दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के नए हमलों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए कुवैत और बहरीन पर बड़ा हमला बोल दिया है। आईआरजीसी ने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर को हिट कर दिया है। दोनों जगहों पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं, सायरन बज गए हैं, लोग शेल्टर में छिप गए हैं और इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी ईरान ने फिर से ऑयल टैंकरों पर ड्रोन अटैक कर दिया है। ईरान ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका नहीं रुका तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर सकता है। पहली खबर देखिए दोस्तों, ईरान ने कुवैत में भयंकर हमला कर दिया है। हॉर्मुज लेटर के हवाले से एक खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि कुवैती सेना के मुताबिक अमेरिका के नए हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है और अब इराक के बसरा तक जबरदस्त धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। इसके अलावा तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से भी एक खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि ईरान की मिसाइलों ने कुवैत में अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े की बाकी अहम सुविधाओं को निशाना बनाया है। ईरान की आईआरजीसी ने साफ साफ बताया है कि उनके निशाने पर कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर था। ईरान के इस हमले के बाद क्षेत्रीय युद्ध के गहराने का जो खतरा है वो एक बार फिर से बढ़ चुका है। अब दूसरी खबर देखिए, ईरान ने बहरीन पर अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट पर हमला कर दिया है। आईआरजीसी ने अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के एयरबेस और बची हुई बाकी अहम सुविधाओं को निशाना बनाया है और वहां पर अटैक किया है, जिसके बाद अलार्म सायरन चालू कर दिए गए हैं। नागरिकों और निवासियों से यह कहा गया है कि वो शांत रहें, नजदीकी सुरक्षित स्थान पर जाएं, बंकर्स में जाएं और आधिकारिक माध्यमों से अपडेट पर नजर रखें। बहरीन में अब सरकार ने मिसाइल वार्निंग सायरन भी बजाए हैं, लोगों को शेल्टर में रहने की सलाह दी है। हवाई रक्षा प्रणाली ने कई हमलों को रोक लिया और कुल बताया जा रहा है कि 7 मिसाइलों से ईरान ने कुवैत और बहरीन में यह अटैक किया है, जिसको लेकर अब अलर्ट जारी हो गया है। इसके अलावा अब तीसरी खबर देखें दोस्तों, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भीषण हमला किया है और ऑयल टैंकरों पर ड्रोन अटैक कर दिए हैं। खबर यह है कि आज सुबह जो है अमेरिका की सेना द्वारा उकसाए गए और निर्देशित किए गए 4 तेल टैंकरों ने बिना ईरान के समन्वय और आईआरजीसी नौसेना की चेतावनी की अनदेखी करी और अवैध रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की कोशिश करी। इसके बाद ईरान ने हमला कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ऑयल टैंकर पर ड्रोन अटैक कर दिया और इस अटैक के बाद ईरान से मिली चेतावनी के बाद एक तेल टैंकर को निशाना बनाकर रोका गया, बाकी के जो 2 टैंकर थे वो वापस लौट गए। यही नहीं दोस्तों, अमेरिका द्वारा किए गए हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद करने की वार्निंग दे दी है और चेतावनी जारी कर दी है कि तेल और गैस निर्यात पर पड़ने वाले परिणामों के लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। ये जानकारी फार्स न्यूज के मुताबिक है और इस बंद के साथ और आइए ये देशों के द्वारा रणनीतिक भंडार को इतिहास में किसी भी समय से अधिक तेजी से निकालने के बाद वैश्विक तेल भंडार अब ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुंचने से कुछ ही सत्ता दूर हो गया है। ये खबर सामने आ रही है। ऐसे में $200 से भी ज्यादा का तेल मूल्य आसान हो सकता है, ये खबर आ रही है। यानी कि ईरान ने खुले तौर पर ये वार्निंग दे दी है कि अगर अमेरिका आगे बढ़ता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से क्लोज कर देंगे, जो थोड़ा बहुत जो खुला है वो भी बंद होगा। अब चौथी खबर देखिए दोस्तों, ईरान के ऊपर भी बड़ा हमला हो गया है। अमेरिका की सेना का कहना है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर दागे गए ईरान के 4 वन-वे अटैक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका की सेना ने आगे के हमलों से बचाव के लिए बाद में गोरख और केशम आइलैंड पर ईरान के केशम के रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि इन ड्रोन से क्षेत्रीय समुद्री यातायात को खतरा था और यूएस सेना ने ईरान के गोरख और केशम आइलैंड पर रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर हमले किए, जिसका भयानक वीडियो सामने आया, बड़ा धमाका होते हुए भी देखा जा रहा है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर लॉन्च किए गए 4 ईरानी ड्रोन को रोकने के बाद उन्होंने ईरान के दक्षिणी तट पर रडार प्रतिष्ठानों पर यह हमला किया है। यह हमला वॉशिंगटन और तेहरान के बीच नाजुक सीज फायर की परीक्षा लेने वाला भी बताया जा रहा है और इन्हीं हमलों के बाद दोस्तों ईरान ने अमेरिका के बहरीन और कुवैत बेस पर भयानक हमले किए, जिसकी हमने पहले खबर देखी। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी अटैक किया है। अब अगली बड़ी खबर देखें दोस्तों, ईरान जंग का जो दायरा है वो बढ़ने लगा है। ईरान की आईआरजीसी ने साफ कह दिया है कि अब लाल सागर से लेकर के हिंद महासागर तक जंग छिड़ेगी। आईआरजीसी ने खुली चेतावनी दे दी है कि अमेरिका सेना को, और इसका मतलब है कि जंग का दायरा बढ़ने वाला है। सीनियर ईरानी अधिकारी मोहसिन रेजाई ने सीएनएन से कहा कि अगर युद्ध जारी रहता है और समुद्री नाकाबंदी नहीं हटाई जाती है तो हम युद्ध को हिंद महासागर, बाबल मंडेब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर और भूमध्य सागर तक ले जाएंगे। हम अमेरिका के इन दूसरे ठिकानों पर हमला करके युद्ध को एक नया रूप देंगे। अमेरिका को निश्चित रूप से बहुत ज्यादा नुकसान इसका उठाना पड़ेगा।
और अमेरिका का ये जो नुकसान है वो बहुत भारी होगा, क्योंकि अब जो दायरा है वो हिंद महासागर तक बढ़ाने को लेकर के ईरान ने वार्निंग दे दी है। अब छठी खबर देखें दोस्तों, बुशहर में ईरान बम को कंट्रोल डिटोनेशन करने जा रहा है। ईरान के बुशहर प्रांत में ईरान की IRGC ने ऐलान किया है, घोषणा करी है कि हाल ही में अमेरिका के हमलों से बचे हुए जितने भी अनएक्सप्लोडेड बम थे उनको अब फिर से कंट्रोल डिटोनेशन यानी कि नियंत्रण विस्फोट किया जाएगा। IRGC का कहना है कि ये जो बम है वो पिछले अमेरिका के हमलों से बचे हुए हैं, इन्हें सुरक्षित तरीके से उड़ाया जाएगा ताकि कोई खतरा ना रहे। आसपास के लोगों को जोरों की आवाजें सुनाई दे सकती हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये IRGC ने कहा है कि ये पूरी तरीके से नियंत्रित और सुरक्षित ऑपरेशन है, किसी को कुछ नहीं होगा। और ईरान में कई जगहों पर यह हो रहा है जहां युद्ध के बाद बचे बमों को साफ किया जा रहा है। इससे पहले जानजन, इस्फान, शिराज, इन जगहों पर भी ऐसे नियंत्रण विस्फोट किए गए और अब बुशहर की बारी है, जहां पर कई बार ईरान के इस बुशहर प्लांट के पास पे भी अमेरिका ने अटैक किया था। अब सातवीं खबर देखें दोस्तों, ईरान को रूस ने मिसाइल पहुंचा दी है। इसको लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर है जिसमें लिखा है कि लीक हुए अनुबंधों से पता चलता है कि रूस ईरान को वायु से वायु और वायु से भूमि मिसाइलों की आपूर्ति कर रहा था, यानी कि रूस ईरान को एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइलें जो है वो दे रहा था। इसमें जो मिसाइल्स है उसमें X-38 एयर टू ग्राउंड लेजर गाइडेड जो मिसाइल थी उसकी 120 यूनिट और R-73 एयर टू एयर जो शॉर्ट रेंज की मिसाइल है उसकी 123 यूनिट, साथ ही R-77 एयर टू एयर मीडियम रेंज की मिसाइल की 42 यूनिट्स, X-31 एंटी रडार एंटी शिप की 42 यूनिट्स। ये आपूर्तियां ईरान के Su-35 लड़ाकू विमान अनुबंधों से जुड़ी हुई हैं, जिनके पुर्जे 2027 तक के लिए ऑर्डर किए गए हैं। इन रिपोर्ट्स में पता चला है कि कुछ रूस के डॉक्यूमेंट्स में ये पता चला है कि ईरान को K-10 कोड नाम से सूचीबद्ध भी किया गया था और ये खबर है कि रूस ने ईरान को कई सारी मिसाइलें पहुंचाई हैं, जिसका हमला ईरान की ओर से किया गया है। ये क्लैश रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर आई है। अब आठवीं खबर देखें दोस्तों, ईरानी अमेरिका पहुंचने वाले हैं। ईरान के विश्व कप फुटबॉल खिलाड़ियों को अमेरिका का वीजा मिल गया है। ईरान की राष्ट्रीय टीम के सभी 26 खिलाड़ियों को US वीजा मिल गया है। इससे वो 2026 फीफा विश्व कप में खेल सकेंगे। कुछ सपोर्ट स्टाफ जैसे कि कोच, ट्रेनर, मेडिकल स्टाफ, इनको अभी तक वीजा नहीं मिल पाया है, रिजेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी मुख्य तौर पर सुरक्षित हैं, उनको अब मिला है। लेकिन साथ ही उनके जो हजारों समर्थक हैं वो भी स्टेडियम तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि केवल अभी तक ईरान के जो प्लेयर्स हैं उनको ही ये वीजा दिया गया है, ना ही ईरानियों को। बाकी के जितने भी सपोर्टर्स हैं और बाकी के जो टीम है उसका भी वीजा लंबित है और कहा जा रहा है कि कैंसिल भी हो सकता है। अब नवी खबर देखें दोस्तों, ईरान के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में फ्लाइट्स रुक गई हैं। खबर आपके सामने, ईरान के हमलों के बाद से खाड़ी देश GCC में हवाई सेवाओं पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हालांकि अब हालात कुछ सामान्य होते भी दिख रहे हैं। कुवैत ने अपनी हवाई सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। कुवैत के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने बताया है कि आज से एयर ट्रैफिक नॉर्मल कर दिया गया है। ये फैसला सुरक्षा एजेंसियों से बातचीत के बाद लिया गया। ईरानी हमलों के बाद से सुरक्षा के लिहाज से कुवैत ने कुछ वक्त के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। इस वजह से कुवैत एयरवेज और जजीरा एयरवेज की 11 उड़ानों को दूसरे नजदीकी एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा था, लेकिन अब ये जो असर है हमलों के बाद वो और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आखिरी खबर एक और देखिए दोस्तों, जंग के बीच नॉर्थ कोरिया ने हथियार दाग दिए हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनके नए विध्वंसक पोतों को जल्दी से जल्दी तैनात करने का आदेश दे चुके हैं। किम जोंग ने कहा है कि नौसेना को और मजबूत बनाना है और उन्होंने 10,000 टन वाले बड़े वॉरशिप विध्वंसक पोत बनाने और गुप्त पानी के नीचे हथियार यानी कि अंडर वाटर वेपन्स विकसित करने का भी निर्देश दिया है। उनका जो लक्ष्य है कि नौसेना को परमाणु हथियार वाली शक्तिशाली सेना बनाया जाए, उस पर काम है। तो यानी कि ईरान ने अमेरिका के नए हमलों का तो मुंहतोड़ जवाब दे ही दिया है। कुवैत पर, बहरीन पर, अलग अलग जगहों पर बड़ा हमला IRGC ने बोला है। अली अल सलेम एयरबेस पर, 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर, दोनों जगहों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। सायरन बजने लगे हैं, लोगों को बंकर में छिप जाने को कहा गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल टैंकरों पर ईरान ने मिसाइलें दाग दी हैं। गोलीबारी शुरू हो चुकी है और अब ईरान ने यह भी कह दिया है कि यह जो युद्ध है वो हिंद महासागर तक खिंच सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका नहीं झुका तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे, बाब अल मंदेब बंद कर देंगे और जितने भी रास्ते हैं सब बंद कर देंगे और हमले जारी रहेंगे। युद्ध का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी ईरान जो है वो यही बात कह रहा है कि अगर अमेरिका हमले करता है तो हम भी इसी तरीके से हमला करते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।